बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक अच्छा सा एनर्जी से भरा हुआ आगाज़ कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में वाकई एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे, क्योंकि ये ख़ास मौजू ख़ास लोगों के हवाले से है। ख़ास वो होता है जो आम ना हो, जो आम से बढ़ के हो। मैं कुछ ख़ास लोगों की बात करूँगा, कुछ स्पेशल लोगों की बात करूँगा, जिनको हम स्पेशल सोसाइटी में स्पेशल कहते तो हैं, मगर उनके साथ हमारी तरफ से कोई स्पेशल बिहेवियर, कोई ख़ास रवैया होता नहीं है। अगर इन स्पेशल लोगों से ये पूछा जाए कि आपको, इन स्पेशल लोगों के पेरेंट्स से अगर पूछा जाए, तो वो बड़े वाज़े अंदाज में ये बात बताएंगे कि ये लोग जो हैं वो, अगर कोई किसी इंसान में कोई डिसेबिलिटी है या कोई एक चीज़ की अगर कोई महरूमी है, तो हमें सबको उसको अप्रिशिएट करने की बजाय कि वो अपनी उस महरूमी के साथ एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको अलग अलग अल्फाज से और अलग अलग बातों से उसकी दिल आज़ारी का बायस बनते हैं बहुत सारे लोग। तो हमें ये जो स्पेशल का वर्ड है ना, हमें ये समझने की ज़रूरत है। और आज मेरे प्रोग्राम में कुछ ऐसे ख़ास स्पेशल लोग आने वाले, मैं ऐसे लोगों से आपका तारुफ़ करवाने वाला हूँ जो इतने ख़ास हैं कि जिन्होंने अपनी उस माजूरी को शिकस्त दी। उन्होंने अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने वतन पाकिस्तान का नाम अबू धाबी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स में रोशन किया, और पूरी दुनिया में उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तानी, हम जिस मट्टी से हमारा ताल्लुक़ है, ये हम इतनी ज़रख़ेज़ मट्टी से ताल्लुक़ है कि हमें जो भी मैदान मिलेगा हम वहाँ पे जीत के और सब्ज़ हिलाली परचम को सबसे बुलंद करके दिखाएंगे। मैं आज तारुफ़ करवाऊँगा आपसे हमारे साथ जो मौजूद होंगी टीम है स्पेशल ओलंपिक्स टीम, जो अभी पाकिस्तान की जानिब से, जिन्होंने अबू धाबी में एक एथलेटिक्स के एक पूरे इवेंट में उन्होंने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में पोजीशंस हासिल की हैं, गोल्ड मेडल्स लिए हैं, सिल्वर मेडल्स लिए हैं, ब्रॉन्ज़ मेडल्स लिए हैं। आज उनसे तारुफ़ कराऊँगा, मगर उन सबसे, उन स्टूडेंट्स से, उन बच्चों से पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल डायरेक्टर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जनाब दानियाल अलवी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं दानियाल साहब? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। बहुत खुशी हो रही है कि जो है आपने एक मौका दिया, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान को रिकगनाइज़ किया, इन एथलीट्स को रिकगनाइज़ किया, बिकॉज़ जो इनकी कारकर्दगी है वो बहुत ही बेहतरीन है माशाल्लाह से। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का क्रिएट करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली मेहनत है। मैं इनका बिल्कुल, मैं पहले मिलवा दूँ इन्हें दोस्तों से, बिल्कुल। देखने वालों से। मेरे साथ जो पहली एथलीट हैं आज की, वो हैं सैयदा शुमाइला रुबाब। एथलेटिक्स में इन्होंने जो तमगे जीते हैं वो इनके गले में आप देख सकेंगे। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये जो इतने सारे आपने मेडल्स हैंग किए हुए हैं, ये वेट तो नहीं महसूस हो रहा आपको? वेट तो है। तो मुझे देते हैं, शेयर कर लेते हैं हम। मेहनत। ये गोल्ड वाला देते मुझे। ले लें आप। आपका बहुत बड़ा दिल है। ओके जी, मेरे साथ जो दूसरे एथलीट हैं, ये साहब जो हैं, ये मेरी तरह दराज कद हैं, लंबे कद के मालिक, और इनसे मैंने अभी पूछा है, ये बास्केटबॉल खेलते हैं। तो अली सुहेल मेरे साथ हैं। अली सुहेल, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक सर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी।
कैसा लगता है बास्केटबॉल खेलना? बास्केट बहुत अच्छा है। ये बात है कि मैंने बहुत अच्छा खेला, अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला। ये मेरे सर आरिफ की बहुत मेहनत है, तनवीर सर की बहुत मेहनत है। और इंशाल्लाह दुआ करें कि अब जो वर्ल्ड गेम होगा 2021 में स्वीडन में, वो इंशाल्लाह वो भी कामयाबी हो। मेहनत तो मैंने बहुत की, अदर भी बहुत मिला है, इंशाल्लाह वो भी अब पूरा करके दें। अच्छा, दुआ माँ बाप की भी, अपने माँ का भी नाम रोशन किया और अपने घर वालों का भी नाम रोशन किया, अपने सर का भी नाम रोशन किया। तो आप कब से खेल रहे हैं बास्केटबॉल? मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ सर। मैंने पहले जब मैं 2017 में लास्ट फाइनलिस्ट में आया था, मैं यहाँ पे स्कूल में, तो मुझे एक ही साल हुआ है। अच्छा, एक ही साल हुआ है, तो मैं 2019 में आ गया हूँ। अच्छा, मैंने कॉलेज खेला में था। मुझे भी कहते थे कि बास्केटबॉल खेलो। मैं जब कॉलेज में था ना, मैं जब पढ़ता था तो मुझे कहते थे बास्केटबॉल खेलो, आप इतने लंबे हो। तो एक दिन मैं चला गया खेलने के लिए, तो मुझे किसी ने ऐसे धक्का दिया, मैं जब फर्श के ऊपर गिरा ना एक दफ़ा, मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा, क्योंकि बहुत चोटें लगती हैं इसमें। सही। चलिए एक वक्फा ले रहे हैं हम लोग, एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना, तो फिर आपसे हम मज़ीद बात करते हैं, ठीक है? एक वक्फे के बाद आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी जी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास लोग मौजूद हैं जो कि अभी अबू धाबी में स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करके वतन वापस लौटे हैं और इन्होंने बहुत सारे मेडल्स अपने नाम किए हैं, गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स, और दे आर वेरी हैप्पी। आज हम इनसे बात कर रहे हैं। इनके साथ साथ नेशनल डायरेक्टर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जनाब दानियाल अलवी साहब भी मौजूद हैं। तो हम अलवी साहब से ज़रा पहले शॉर्टली बात करते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करेंगे। और इस बाकी बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो आज हमारे साथ स्टूडियो से बिल्कुल मौजूद भी हैं, जिनको हम आपसे वक्फे से आपसे तारुफ भी करवाते रहेंगे। अच्छा दानियाल साहब, मुझे बताइए स्पेशल ओलंपिक्स जो होते हैं इसमें कितने ममालिक जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान से कितने एथलीट्स इसमें हिस्सा लेने गए थे? राइट, सो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जो कि हमारा इदारा है, बेसिकली काम करता है ज़हनी पसमानदा बच्चों और बड़ों के लिए स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सके। ये कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, टीम वर्क जैसी स्किल्स सीखें एंड वो इनकी फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काम है। एंड ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं इस तरह के। जो हम अभी अबू धाबी गए थे, वो वर्ल्ड गेम्स हो रहे थे स्पेशल ओलंपिक्स के। दुनिया से आप कह लें ऑलमोस्ट हर मुल्क से मोर देन 190 कंट्रीज से वहाँ पे लोग आए हुए थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने 10 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। टोटल जो है 92 एथलीट्स थे पूरे पाकिस्तान से। आप कह लें कराची, सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, कोयटा से भी एथलीट्स थे, गिलगित बल्तिस्तान से भी 3 एथलीट्स थे जो गए थे। एंड ओवरऑल माशाल्लाह से 65 मेडल्स जीत कर आए ये एथलीट्स, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। एंड आई वुड से कि इन एथलीट्स ने उन बाकी सारे एथलीट्स और पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट किया है इस प्लेटफॉर्म पे, ये दिखाने के लिए कि कितनी हिम्मत है, कितनी मेहनत है एंड कितना जज्बा है कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। वाह, ग्रेट, हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शुमाइला, ये बताइए कि आपने कौन कौन से खेल खेले हैं वहाँ पे? एथलेटिक्स में कौन सी स्पोर्ट्स है आपकी? 200 मीटर रेस में और शॉर्ट पुट में और रिले में। और जो मेरी 200 मीटर रेस थी उसमें मैंने गोल्ड लिया और शॉर्ट पुट में मेरी 3rd पोजीशन आई और रेले में हमारी 2nd आई। और मुझे बहुत अच्छा लगा। रेले रेस में 2nd किसकी वजह से आई है? फर्स्ट मतलब सब अच्छा भागे थे उस टाइम। हमें ना जब हम ट्रैक में खड़े होते हैं हमारा फोकस होता है कि हमने जीतना है, हर हाल में जीतना है, अच्छा, हमें मेडल लेना है। अब बचपन से आप बहुत तेज़ रनिंग करती हैं? रनिंग तो पहले बहुत अच्छी थी, फिर हमें यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग की, पूरे साल हमें ट्रेनिंग दी, कैंप्स लगाए, उसमें बहुत अच्छी हो गई थी हमारी रनिंग। अच्छा। तो उससे पहले मैं बोची एक गेम है उसमें खेल चुकी हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा। यानी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने कोचेस का और स्पेशल ओलंपिक की बहुत मेहनत थी। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगी आप?
मैं अब चाहूँगी कि मैं आगे मतलब मैं भी कोचिंग कर सकूँ, यानी जो मेरी तरह के बच्चे मैं उनको सपोर्ट करूँ, उनको आपकी तरह के ट्रेनिंग दूँ। टैलेंटेड बच्चे। मेरा मतलब दिल है कि मैं जैसे मैंने मेडल्स लिए मैं अपने से मतलब मैं भी कोचिंग में आऊँ और उनको कोच करूँ आगे। ग्रेट, फैंटास्टिक। बहुत खूबसूरत। अच्छा अली सुहेल, या सर आपने बास्केटबॉल खेला? जी बास्केटबॉल खेला है। आप कब से खेल रहे हैं बास्केटबॉल? मैं देखें मैं ना 2017 से मैंने फर्स्ट ट्राई किया था, तो जब भी से मैं बास्केटबॉल खेला जी। तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो खुश हुए होंगे जब आपने बहुत ये खुश मेडल हुए, लिया? कह रहा है जी बहुत खुश हुए जी बहुत खुश हैं। तो कोई जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं वो? आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार खुश खाना तारीफ खिलाते हैं? तारीफ करते हैं एक तौर पर, तारीफ मेरा करते बच्चा कामयाब हो गया माशाल्लाह से। यहाँ पे अच्छा, मैं एक माशाल्लाह। छोटी सी बात करता जाऊँ, काफ़ी हमारे एथलीट्स हैं जिनके फैमिली में या सोसाइटी में जो उनको इतना नहीं एक्सेप्ट किया जाता, नहीं रिकग्नाइज़ किया जाता था, वो जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो वही बहुत बड़ी बात है कि वो पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट में रिप्रेजेंट होने के लिए वर्ल्ड गेम से वापस आने के बाद, मेडल जीतने के बाद उनकी फैमिली स्पेशल एथलीट की वजह से फिर रिकग्नाइज होती है। एंड यू नो जो एक बहुत बड़ी बात सुनने को मिलती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि अब ये हमारी वजह से नहीं पहचाना जाता, हम इनकी वजह से पहचाने जाते हैं। एग्जैक्टली। And और बहुत ये बड़ी वही बात बच्चे है। होते हैं कि जिनको मतलब वो सोसाइटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं दे रही होती, तो इतनी मतलब इतनी कोई जगह नहीं दे रही होती उन्हें, तो वो जब ये कोई ऐसा बड़ा काम करके आते हैं तो फिर सारे वो महवर बन जाते हैं और बाकी सारे उनके इर्द और गिर्द हम हो जाते चाहते हैं पूरे मुल्क में हर सोसाइटी में ये मैसेज जो है फैले, ताकि हर जगह हम इसी तरह से जो है सबको साथ मिलके लेके चलें। ठीक है, हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप दोस्त जो हैं, आपने सबकी बातों को, सबकी सोचों को और दूसरे खिलाड़ियों को उनको शिकस्त दे के मेडल्स जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और एथलीट्स भी मौजूद होंगे। वक्फे से हम आपको मुख्तलिफ एथलीट्स से और कोचेस से मिलवाते रहेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वो ख़ास मेहमान जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उसके सिर्फ नुमाइंदगी ही नहीं की, एक मुख्तलिफ़ पोजीशंस भी हासिल की, गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज़ मेडल्स जो हैं वो हासिल किए। इस वक्त मेरे साथ जो है वो जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो तैराकी में स्विमिंग के लिए कोचिंग करते हैं और उन्होंने यहाँ एथलीट्स की कोचिंग की, जिन्होंने वहाँ जाके पोजीशंस हासिल की। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, ज़बरदस्त। जो पहली स्विमर हैं मेरे साथ, ये हैं यास्मीन। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं यास्मीन? बहुत ही खूब। ये कौन कौन से मेडल्स आपने जीते हैं? एक मैंने ब्रॉन्ज ली और 7th और 5th प्लेस रिबन्स। ओके, ज़बरदस्त। अभी आपसे पूछते हैं हम स्विमिंग के बारे में। मुनीब मेरे साथ दूसरे जो एथलीट हैं, इनका नाम है मुनीब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। हेलो, हाउ आर यू? चाय पियेंगे आप? चाय पिलाएं आपको? चाय हाँ पियेंगे चाय भी। भाई हमजा चाय ला के दें, हम चाय पिलाएं ज़रा मेहमानों को हमारे। अच्छा जी, तो मुश्ताक अहमद साहब, सर ये कैसे स्विमिंग सिखा लेते हैं आप? सर ये बच्चे आम फुल स्टीम बच्चों से अच्छा सीख लेते हैं और जो सीख लेते हैं फिर उसको भूलते नहीं हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये एक दफ़ा इनको आप ट्रेन कर लें और फिर आप ये समझ लें कि ये दिन रात उसमें बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। ज़बरदस्त। तो कब से स्विमिंग कर रही हैं आप यास्मीन? मैं 2004 से। 2004 से?
तो कहाँ से स्विमिंग करना शुरू की थी आपने? मैं कराची क्लब से। कराची क्लब से? अच्छा, तो उस वक्त भी अच्छी स्विमिंग करती थी आप? टूरिस्ट से। हाँ, और अब? अभी बहुत अब अच्छी। तो एक मछली की तरह करती हूँ, माशाल्लाह। है ना? तो आपने मतलब कैसा लगता है आपको स्विमिंग करना? बहुत अच्छी और बहुत फ्री भी है ना? बहुत अच्छी है। जैसे जैसे हवा में बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा होता है, इस तरह आप पानी के अंदर जो है ना वो फ्लाई कर रहे होते हैं। जी इट्स अमेजिंग। और मुझे बताएं कि मुश्ताक साहब कोच कैसे हैं? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सीरियसली? जी सर ये बहुत कम लोगों को मेरा ख्याल है सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छे कोच हैं, वरना कोच को तो आप बेहतर बता सकते हैं। सर कोच कोच का एक्चुअल जो काम है वो है ऐसा ना, स्पोर्ट्समैन ये चाहता है कि ना हो जाए, थोड़ा सा ईज दिया जाए उसे ना, हाँ। रिलैक्स किया जाए, कोच आज ना आए तो कोच का ये होता है कि जो आने वाले दिन का लेसन है वो भी आज ही कंप्लीट किया जाए ताकि हम बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे स्विमर प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा अच्छा। तो इसलिए कोच को हमेशा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बिल्कुल। लेकिन जब इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर माशाल्लाह फिर अच्छा हो जाता है। ऐसे ही नहीं, ये डेफिनेटली आपकी भी कामयाबी है कि आपके ट्रेन किए हुए जो एथलीट्स हैं उन्होंने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और लाइक मेडल्स जो हैं लेके वापस आ रहे हैं। मुनीब हमारे साथ हैं। मुनीब के बारे में आप बताएं कि मुनीब जो हैं ये कौन स्विमिंग में मतलब ये सर क्या खेल खेलते हैं? ये चारों स्टाइल करते हैं, फ्री भी करते हैं, बैक भी करते हैं, ब्रेस्ट भी करते हैं और बटरफ्लाई माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा सर वाओ। और अच्छा स्टेमिना वाइज भी बहुत अच्छा है, स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो जो बच्चा चारों स्टाइल सीख जाता है करता है वो अच्छा स्विमर गिना जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने स्विमर्स थे यहाँ पे जब ये? हम आज जो अभी गए हैं वर्ल्ड गेम्स में 4 थे सर, 2 गर्ल्स 2 बॉयज़। अच्छा सर पाकिस्तान की तरफ से? यस सर। और मतलब सारे बच्चे कराची से ही थे क्या? नहीं सर, एक पंजाब से था और एक फेडरल से था, इस्लामाबाद से। अच्छा 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 ओके। तो अब पोजीशंस दो ने लिए कि चारों नहीं ने? सर सारों ने, सब ने पोजीशंस ली? सारों ने। वाओ एक्सीलेंट। पूरे मुल्क से सिलेक्शन होती है ना, हाँ ये नहीं कि सिर्फ सिंध से है, पंजाब से। सही। यास्मीन किसको थैंक यू बोलना चाहेंगी आप, मतलब किसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा रही कि आज आप टीवी पे बैठी हुई हैं और हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके खेल को, आपने पाकिस्तान कलर पहना हुआ है, ये एक बहुत एजाज़ की बात है। ट्रस्ट मी, मैं पहनना चाहता हूँ पाकिस्तान कलर, आपने पहना हुआ है। तो मतलब किसका थैंक यू किसको बोलना चाहेंगे सबसे ज़्यादा, किसने आपको सपोर्ट किया? स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, ग्रेट। और इसमें आपकी सिलेक्शन कैसे हुई? पहले नेशनल्स थी, फिर नेशनल्स का बाद कैंप्स थी, फिर कैंप्स के बाद फिर हमारी फाइनल सिलेक्शंस हुई। ज़बरदस्त, एक पूरा अच्छा खासा प्रोसीजर था ये तो। जी अच्छा नाइस। अच्छा फैमिली में किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे? अम्मी और अब्बू। उन्होंने सही सपोर्ट किया आपको? जी माशाल्लाह। खुश होंगे वो तो बहुत, बहुत। है ना? मुनीब जी ड्रामा देखते हो? जी हैं? नानी है हाँ नानी अच्छा। और मूवीज भी देखते हो? जी हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? बता दो। माहिरा खान अच्छी लगती है? जी माहिरा खान कि मैं भी ज़्यादा अच्छी लगती है? नशे मैं भी ज़्यादा अच्छी लगती ठीक है। है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो आपने क्या बनना है बड़े होके, मतलब और ज़्यादा ये- तेज स्विमिंग करनी है कि जी स्विमिंग ही करनी है, एथलीट ही रहना है कि कुछ और भी करना है? ये और मुझे आप बताएं, मैं अब यास्मीन बताएंगी मुझे। जी गाय मुझे He will become नदी और एथलीट। ओके, यानी कि और सक्सेसफुल और बड़े एथलीट बनना है आपको। ज़बरदस्त। रिकॉर्ड बनाओगे ना इंशाल्लाह? जी है ना, रिकॉर्ड बनाना है आपने जी और ये बच्चा बना लेगा रिकॉर्ड। बनाएगा सर। हाँ अच्छा सही हो गया। अच्छा मुश्ताक साहब
मुझे पहले बताएं कि ये स्विमिंग जो है कैसे सीखी जा सकती, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आती वो नहीं आती है। नहीं सर, आ जाती है। आ जाती है। अगर बच्चा डरे ना, हाँ आप फर्स्ट टाइम उसको यूज टू करा रहे हैं, उस वक्त तो उसको इस तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि बच्चा डर जाए पानी से। जो डर जाए वो थोड़ा देर करता है, जो अच्छे तरीके से स्विमिंग करता है और कोच उसकी अच्छी हैंडलिंग करता है, टेक केयर करता है, तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये भी है ना कि यहाँ स्विमिंग पूल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, अगर हैं भी तो आम लोगों की रसाई तक नहीं है। बहुत अच्छी बात की तो आपने ये। अब वो स्विमिंग पूल ना होने की वजह से हमारे यहाँ मेजॉरिटी में वो लोग स्विमिंग नहीं जानते हैं। मैं देखता हूँ बाहर ममालिक के लोग जो जहाँ पे मौसम इतना गर्म होता है, वो बर्फ़ में रहने वाले लोग होते हैं, रशियंस जैसे लोग या यूरोपियन या कनाडा वाले भी। तो जब कभी वो बाहर जाते हैं, उन्हें मौका मिलता है, वो ऐसे वो छलांग लगाते हैं पानी के अंदर और वो सही तैर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जहाँ पानी के साथ दिन में 5-5 दफ़ा नहाने वाले लोग, ऐसे मौसम में रहने वाले हम लोग, और हमें स्विमिंग नहीं आती है ज़्यादातर लोगों को। वो बात आपकी यहाँ पर साबित हो जाती है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अगर स्विमिंग पूल की फैसिलिटी हो, कोच हो, तो फिर हो सकती है। वो बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे पास, लेकिन वो जब उनको फैसिलिटी नहीं तो वो रह जाता है। ऐसे ही है। लेकिन हमारी सिलेक्शन का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है कि हम छोटे स्कूलों से वहाँ से शुरू करते हैं, फिर करते करते डिवीज़न पे आते हैं, फिर प्रोविंस पे आते हैं, नेशनल होती है, नेशनल के बाद फिर इनके कैंप लग जाते हैं। जो अच्छे होते हैं वो सिलेक्ट होते जाते हैं, दूसरे उसमें ज्वाइन करते जाते हैं। तो इस तरह बहुत अच्छा SOP का ये सिस्टम है। एग्जैक्टली। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो हैं वो जो स्विमिंग जानते हैं, वो या तो किसी गांव देहात से उनका ताल्लुक़ होता है, जो वहाँ पे नहर में तैर के या दरिया में तैर के जो है स्विमिंग सीख रहे होते हैं, कुछ इस तरह के मामला होते हैं। खैर, आप बड़े बहुत नायाब लोग हैं, आप वेरी प्रेशियस। इन दोनों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी बात कहें जो आपने अभी तक नहीं कही। सर पहले यास्मीन के लिए। यास्मीन मेरे लिए क्या मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत दफ़ा रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे एजाज़ात लेके आई मुल्क के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये हमारा सरमाया है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मुनीब के बारे में क्या और कहेंगे? मुनीब इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर जो हमारी गेम्स आने वाली हैं, उसमें ये अल्लाह करे आपका जो कहना है कि रिकॉर्ड, ये डेफिनेट इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करेगा। क्या बात बहुत है, टैलेंट है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, और यास्मीन आप क्या कहेंगी कोच साहब के लिए? सही सही बात बतानी है। बहुत अच्छी कोच है माशाल्लाह, और मेरी एक फेवरेट कोच है। अच्छा, अब और वैसे और भी कोचेस ने काम के साथ आपने काम किया होगा, जी है ना? जी। तो भी इस डांटते नहीं है? नहीं, ये नहीं कहते कि नहीं, पानी से बाहर नहीं आना जब तक खाना नहीं मिलेगा, तब तक जब तक। हाँ। ओके मुनीब, ये हीरो बनना है आपने? देखना आप हीरो। अरे हाँ, ये मेडल जिसने पहना है ना वो हीरो होता है। क्या और जो ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है, पाकिस्तान कलर पहनता है, वो हीरो होता है ना? आपके अम्मी अब्बू खुश हैं? देखना उन क्या कहा उन्होंने आपको जब आप वापस आए हैं? तो वो वहाँ भी गए सर। अच्छा, साथ गए थे? इनकी मामा भी गई थी, उनके अबू अम्मी दोनों गए थे। अरे वाह। और बहुत खुशी का वो टाइम होता है सर, बच्चा जब उनका मेडल ले और फिर सेरेमनी हो रही हो, वो प्रेजेंट हो वहाँ। हाँ, वो देखने वाला समा होता है वो। ऐसा ही है वो। स्पेशली लोगों की बातें, जो लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता आपका बच्चा, और वही बच्चा जो है वो एक्चुअली यस वर्ल्ड लेवल की एक उस प्लेटफॉर्म पे नुमाइंदगी कर रहा है, और आप वहाँ मौजूद हैं, तो बड़े फ़ख्र के वो लम्हात होते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप आए, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। आपने इसी तरह पाकिस्तान का नाम और रोशन करना है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने हैं आपने, और मेडल्स इतने हो जाएं कि आपसे उठाए ना जाएं, फिर आप मुझे कहें कि फ़हीमी आप ले लें। ठीक है? थैंक यू। हमारी तरफ से
अब तक का बहुत बहुत शुक्रिया, SOP का बहुत बहुत शुक्रिया, और इन बच्चों का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। नो डाउट, नो डाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनाब, एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूं अपने बहुत ही ख़ास मेहमानों से, और उन ख़ुसूसी मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं फुटबॉलर्स। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इन स्पेशल ओलंपिक्स अबू धाबी में, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। हम इनको अप्रिशिएट करने के लिए और इनकी जो मेहनतें हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हमने इनको बुलाया है। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा हमारी जो इस टीम की जो कोच हैं, अफशा नईम साहिबा, जो कि वॉलंटियरली काम करती हैं इनके साथ। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज इन बच्चों के साथ इनके सामने बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक मोटिवेशन फील हो रही है कि लाइक ये बच्चे, ये हमारी सोसाइटी के वो बच्चे हैं कि जिनसे लोग उमूमी तौर पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो बाकी लोग भी नहीं कर पाते हैं, है ना? तो आप सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एरी। हेलो एरी, हाउ आर यू? आप इसी तरह हंसती रहती हैं ना? तो डांट पड़ती है तब भी हंसती हो? यस। और अगर कभी आंसू आ जाए तब भी हंसती हो? ऐसे ही? हाँ, खुशी के आंसू होते होंगे आप। ओके, एरी के साथ मौजूद हैं इन्हीं की एक और साथी जो इनके साथ खेलती भी हैं और पुरानी साथी हैं इनकी, क्योंकि इनकी बहन है वो, मैरी। एरी और मैरी। हेलो मैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप बताएं कि कब से फुटबॉल खेल रही हैं आप? मैं 1 साल से। 1 साल से खेल रही हैं? हाँ। ओके। और पहले पेशावर में खेली थी, उसके बाद चोट लग गई थी, तो फिर मैं जो ना नहीं खेली, तो फिर उसके बाद खेली हूँ। अब जो ना 1 साल हो गए। अच्छा, तो आप मुझे बताएं किस पोजीशन पे खेलती हैं आप? मैं गोलकीपर की पोजीशन पे। अरे अरे अरे, गोलकीपर हैं? एक दफ़ा मैं गोलकीपर बना था, 8 गोल हुए थे हमें। मुझे दोबारा किसी ने नहीं बनाया, कहा चलो भाग जाओ। नहीं, मेरा अच्छा रहा था, मगर दुख भी लगा था जब गोल होते तो। मगर जो मिस किरण, मिस सफशा, इन सब ने जो बहुत सपोर्ट दी मुझे, कि हिम्मत और ताकत इन्होंने ही दी थी मुझे। तो थैंक यू किसको थैंक यू बोलेंगे अपनी फैमिली में से? फैमिली में से अम्मी और अब्बू दोनों को। अम्मी और अब्बू को साथ गए थे वो? उन्होंने बहुत साथ दिया है। आपके साथ गए थे? नो, फिर भी साथ तो दिया है ना उन्होंने, क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं कि मना कर देते हैं, मगर हमारे अब्बू अम्मी ने हमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि ग्रेट, एक्सीलेंट। मोटिवेट नहीं करते पेरेंट्स ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें आते हैं, फिर उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है आपके बच्चों के लिए कितना बेहतर है ये स्पोर्ट्स। देखें, आपको भी पता है, हमें भी, हम चाहते हैं कि अगर हम इतना सा इन्हें सिखाएं, ये आगे जाएं, तो एक ये बहुत अच्छी नेकी भी है, साथ साथ इंजॉय भी है। बहुत बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। अच्छा एरी, गोल किया आपने? कितने? 2 गोल। ओह, कौन सी टीम के खिलाफ? इंडिया के खिलाफ किए? ये 2 की बजाय ना ये 4 गोल कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, तो आपने कोई ऐसी ख्वाहिश है इनकी जो ये चाहती हैं कि मैं इतने गोल करूं, या मतलब ये तो इनको पता है। नहीं बताया उन्होंने कभी आपको? बहन है अच्छा, आपकी? जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी एरी के बारे में। इनकी क्रिसमस थी 25 दिसंबर को, हमारा लाहौर में कैंप लगा हुआ था ना। तो इनकी फैमिली ने कहा, हम कहते हैं सब दिन दुनिया सब साथ साथ है, तो इन्हें इजाज़त दे दी मैडम रौनक ने ना कि आप इन्हें भेज सकती हैं ना। तो इनकी वहाँ पे फैमिली थी लाहौर में, तो हमने इन्हें भेजा वहाँ ना।
तो ये इतना वहाँ जाके रोई, इतना रोई, जैसे सैड नहीं हो रही थी। तो सबने इससे पूछा क्या हुआ, तो कहती है मुझे वापस जाना है वहीं पर ही। तो ये जैसे एक फैमिली है, इसके लिए SOP ये बहुत पसंद करती है, खेलने को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और ये कहती है कि बस मुझे खेलना ही है। वाओ, क्या बात है जना। उनको कहते हैं जहाँ से मुझे लेके आए वहीं मुझे छोड़ के आओ। कि इसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो ये कोचेस के साथ। रोना शुरू हो गई थी? हाँ, इसी तरह हंसते किसी हुए? से बात नहीं कर, बच्चों से इसको बहुत लगाव। अच्छा, बच्चे अच्छे लगते हैं यार। हाँ। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, तो आप फुटबॉल के अलावा भी कुछ खेलती हैं? नो, नहीं, सिर्फ फुटबॉल। मुझे खाना वाना पका फुटबॉल लेती हैं? हाँ अम्मी के साथ करती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन दोनों के टैलेंट के हवाले से स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स का हिस्सा है। बिल्कुल, टैलेंट तो देखिए इन्होंने अबू धाबी जाके बता दिया कि इनमें टैलेंट था, कुछ था, तो उस पर इनकी सिलेक्शन हुई। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा मासूम हैं, और इन्हें बहुत ज़रूरत है अप्रोच की, बताने की। बहुत प्यारे बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी बहुत मासूम हैं, हम पे डिपेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, कोचेस को बहुत ज़्यादा बिहेवियर इश्यूज़ नहीं है। हम आपको भी थैंक यू बोलते हैं कि आप वॉलंटियरली इन बच्चों के साथ काम कर रही हैं। डेफिनेटली आप इनके अंदर की खूबसूरती जानती हैं, जिसकी वजह से आप रज़ाकाराना तौर पे इनके साथ हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप जैसे टैलेंटेड बच्चे पाकिस्तान में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक वक्फे का वक्त है जनाब, और वक्फे से बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे, कुछ और एथलीट से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज इस ख़ास और ख़ुसूसी शो में हमारे साथ बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान भी मौजूद हैं, जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स जो कि हाल ही में अबू धाबी में हुए, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मुख्तलिफ़ पोजीशंस हासिल की हैं, अवार्ड्स लाइक मेडल्स हासिल किए हैं, गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। तो इन मेहमानों से, उन टैलेंटेड मेहमानों से आज आपकी मुलाकात हो रही है। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर सिंध जुनैद खान। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र सर। गुड। और मेरे साथ जो प्रोग्राम के इस हिस्से में जो एथलीट मौजूद हैं, सबसे पहली जो एथलीट हैं उनसे मैं तारुफ़ करवाऊँगा। इनका नाम है हिना आरिफ। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं हिना? ठीक। मैंने सुना है आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जी। हैं? दिखाएं ज़रा मेडल्स अपने। ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा! एक आध तो मुझे दे दें। ले लो। कितने बड़े दिल के हमारे खिलाड़ी हैं। देख, कैमरे में दिखाएं ज़रा। यस, इनके पास सारी कलेक्शन हो गई है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी, है ना, ज़बरदस्त। और हमारे साथ जो एक और मेहमान मौजूद हैं, ये इनका नाम है मजहर अली। और ये जो है, मैं आज बिल्कुल बेबस समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं शायद आज इन्हें कम्युनिकेट ना कर सकूँ, क्योंकि ये सुन नहीं सकते हैं। मगर जो हमारे कोच साहब हैं इस वक्त, ये जो है ना हमारी मदद करेंगे इस हवाले से। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। बोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच। ओके, तो मुझे बताइए जुनैद साहब,
जो हिना है, इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? इन्होंने बॉची में पार्टिसिपेट किया। बॉची एक इटालियन गेम है। अच्छा। जो कि 4 रेड और 4 ग्रीन बॉल होती हैं और एक छोटा पलीना होता है। वो पहले डिलीवर करते हैं, देन उसके बाद आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का ये गेम होता है कि जो स्पेशली डिज़ाइन लो एबिलिटी इसके लिए किया गया है, जो बच्चे भाग नहीं सकते, यानी कि एथलेटिक्स में या टेबल टेनिस में या फुटबॉल में जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का गेम है। बहुत मुश्किल गेम है लेकिन बहुत फ़नी गेम है। मगर जो भाग सकते हैं वो भी मेरा नहीं ख्याल कि ये खेल सकते होंगे, क्योंकि इसमें वो कोऑर्डिनेशन जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इसमें है। तो इसमें फोकस रहना ज़रूरी होता है। आपने एक टारगेट को अचीव करना है, तो उसके नियरेस्ट अगर मैं किसी को कहूँ कि कोई बॉल के करीब आप अगर बॉल फेंकें तो वो ट्रेनिंग के बगैर नहीं फेंक पाएगा। तो मोस्टली इनकी फिर ट्रेनिंग होती है, पूरे एक साल के इनके कैंप लगाए गए हैं। कैंप के बाद फिर ये कहीं जाके, और ऐसे कई बच्चे जो कि तकरीबन जब ये शॉर्ट लिस्टेड हुए थे आज से 2 साल पहले, तो हमारे पास 30 से 40 बॉची प्लेयर थे जिनमें से 4 सेलेक्ट हुए। ओके। सो तो ये टीम होती है 4 की? ये 4 की टीम होती है। देन उसके बाद फिर इंडिविजुअल इनके इवेंट्स होते हैं। इन्होंने जो गोल्ड हासिल किया है वो डबल्स में हासिल किया है। ठीक है, गोल्ड दिखाओ। गोल्ड डबल्स में हासिल किया है, जो कि 2 प्लेयर खेलते हैं। और फिर सिंगल में इन्होंने ब्राउन्स हासिल किया है, जो कि इंडिविजुअल इन्होंने खेला था। और उसके बाद टीम इवेंट्स जो 4 खेलते हैं, तो उसमें इन्होंने सिल्वर हासिल किया है। ओके, नाइस। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बोची में वैसे पाकिस्तान बहुत अरसे से नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। तो बोची हमारे लिए बहुत यानी आप कह लें कि बहुत अच्छा रहा है गेम। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो हिना आप कब से खेल रही हैं? क्या है? बहुत देर से? बहुत 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल 2 साल से खेल रही हैं? जी। अच्छा, तो आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी रोज़ाना बिरयानी खा सकती हैं आप? जी, कभी कभार खा सकती हूँ, वैसे नहीं खा अच्छा, सकती। कुछ लोगों को तो इतनी पसंद होती है, वो कहते हैं मैंने रोज़ाना बिरयानी खानी है। जब घर में कोई मेहमान आता है तब पकती है बिरयानी। अच्छा, तो आपको वैसे आती है, कुकिंग करनी आती है? कुकिंग करना नहीं आती। चाय बनानी आती है? चाय बनाना आती है। और अंडा भी उबालना आता है? अंडा भी उबालना आता है। ठीक है। अच्छा, तो आपके कितने बहन भाई हैं? 3 भाई और 1 बहन। तो बाकी जो बहन भाई हैं वो खेलते हैं? वो किसी स्पोर्ट्स में खेलते हैं वो? जी, हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लेते हैं? किस में? गेमों में। अच्छा, उनके पास तो मेडल्स नहीं होंगे, है ना? मेडल्स नहीं होंगे। हाँ, मेडल तो आपके पास है सर। ठीक है। तो ये जुनैद सर जो हैं, ये कैसे हैं? ये डांटते तो नहीं? ये डांटते नहीं, प्यार से समझाते हैं। अच्छा, समझ आ जाती है जी। अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तान के लिए कुछ डिफरेंट और बड़ा करने का, तो वो क्या करेंगी आप? मैं पाकिस्तान के लिए और ऐसे बच्चों के लिए सब कुछ करूँगी। हैं, नाइस, ज़बरदस्त। ये जो आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है, पाकिस्तान कलर, ये जब आपने पहली दफ़ा पहना था तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा। हाँ, और उधर जब इतने सारे खिलाड़ी थे, इतने मुल्कों से आए हुए, तो उनके साथ जब आपने खेला तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था और एंजॉय भी किया। जब आप गई थी तो आपको पता था कि आपने जीत के वापस आना है? जी, पता था? पता था। यहाँ से जाते वक्त ही पता था कि मैं जीत के आऊँगी? जी। वाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, मज़हर के बारे में आप बताइए कि मज़हर जो है, इनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हैं और इनके जो स्पोर्ट्स के इनकी परफॉर्मेंस रही उसके बारे में। मज़हर मैंने ये कि बेसिकली ये हमारे पास स्पेशल क्राइटेरिया में आए थे रेंजर्स स्कूल से। सो ये मुख्तलिफ स्कूल्स
मुख्तलिफ़ स्कूल से ही हमारे पास आते हैं, तमाम इंडिविजुअल भी, पेरेंट्स भी लाते हैं एंड स्कूल्स के तहत ही लाते हैं। तो पहली दफ़ा जब ये आए तो 2015 में थे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2015 में थोड़े से वीक थे, इनसे अच्छे प्लेयर भी थे, तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था जब लॉस एंजलिस गए थे। ये क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, ओके। फिर उसके बाद 4 साल फिर इन्होंने मेहनत की। 4 साल मेहनत करने के बाद अब ये इनके स्किल्स इतने डेवलप हो गए कि ये यूनिफाइड पार्टनर्स जो कि मेन स्ट्रीम से नॉर्मल पर्सन्स, वो उनको हराने लगे। अच्छा जी। सो फिर हमने इनको यूनिफाइड पार्टनर में कंसिडर किया कि ये एज यूनिफाइड पार्टनर गए हैं। यूनिफाइड पार्टनर यानी कि मेन स्ट्रीम से हम कुछ एथलीट को लेते हैं जो कि स्पेशल बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें यूनिफाइड स्पोर्ट्स कहते हैं। तो वो मेरे लिए ऑनर है कि सिंध से ये बच्चा यूनिफाइड पार्टनर में गया। तो ये इनके लिए भी बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि ये एज यूनिफाइड पार्टनर कंसिडर हुए कंपेयर एज स्पेशल एथलीट के वो अच्छे की तरफ यानी कि और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह कई स्टोरीज़ हैं, कई चीज़ें हैं जो कि रोज़ हम महसूस करते हैं, रोज़ हमारे सामने आती हैं कि डे बाय डे जब वहाँ पर ये गए तो इनकी एयरिंग एड्स चेंज होती हैं या नहीं मिलती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, 1.5 लाख 2 लाख इस तरह की होती हैं। जब ये लगाते हैं वहाँ पर बच्चे और इनके कान में आवाज़ पड़ती है, वो फीलिंग देखने वाली होती है। अच्छा। वो एहसास जब आप किसी बच्चे ने कभी कोई सुना नहीं हो कोई चीज़ और जब उसको एयरिंग एड लगे और उसके बाद कोई आवाज़ उसके समातों से टकराए तो वो जो मुस्कुराहट होती है वो हमारे लिए एक जीत होती है। जीत होती है कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की है। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान मैम रौनक लखानी हमारी चेयरपर्सन, उन्होंने इतनी मेहनत की, हमें आगे लेके आई, इन बच्चों को आगे लेके आई और फिर ये चीज़ असल में यही लाइफ चेंज है। हाँ। यही चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी, फिर इतना एटमॉस्फेयर के 192 कंट्रीज़ में जाना, फिर उनके लोगों से मिलना, फिर 10,000 तकरीबन एथलीट थे वहाँ पर उनके साथ मिलना, फिर ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, फिर बसों में सफ़र करना, फिर सारी वो इंटरनेशनल गेम का एक प्रोटोकॉल ही अलग होता है। और जब पाकिस्तान का कलर लगता है तो को आपके लिए बहुत और ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों की सिर्फ कलर पहनने के लिए। ये है कि जितने भी स्पेशल एथलीट हैं मोस्टली उनके घर में नॉर्मल पर्सन्स ने कभी मेडल हासिल नहीं किया, उनकी ज़िंदगी गुजर गई है। और ये जब लेके आते हैं तो माँ बाप जो है वो इनसे पहचाने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, मैं मज़र को कहना चाहूँगा कि ये अपने पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कहें और ये आप करें। अच्छा, अब्बू को कुछ कहोगे? अब्बू को भाई को? मैं जीत के आया, शुक्रिया, मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। हमें बड़ा फ़ख्र है कि आप जैसे टैलेंटेड लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और आपने पाकिस्तान का और स्पेशली सारे जो जितने भी जो एथलीट्स हैं और उनका जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया आप लोगों ने। मेरे कोच ने मेहनत की है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कि आप लोगों का भी शुक्रिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मज़र को बताएं कि ब्रेक पे चले जाएं अगर मुश्किल काम है। मुश्किल काम है नहीं, आप हिना से पूछ रहे हैं। हिना से। अच्छा हिना, आपको पता है ब्रेक कैसे लेते हैं? वो कैमरे में देख के कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज का स्पेशल शो जिसमें आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं स्पेशल और ख़ुसूसी मेहमानों से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान से बाहर जाके इंटरनेशनली जब ये स्पेशल बच्चों को खेलने का मौका मिला है, वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स जो अबू धाबी में हुए हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक ऐसी एथलीट से, शुमाइला, जो कि बहुत टैलेंटेड हैं और जिन्होंने तीनों जो मेडल्स हैं वो अपने नाम किए, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को थैंक यू भी बोला था। तो उनके इस वक्त पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शुमाइला के जो अब्बू हैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, अल्लाह करम आपको मौला। और शुमाइला के अब्बू मौजूद हैं मेरे साथ, शुमाइला ख़ुद मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला की अम्मी भी। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ये बताइए कि कितनी खुशी हुई जब शुमाइला ने ये एजाज़ हासिल किए और अपना एक तारीख़ में, मतलब लाइक पाकिस्तान के एक जो रिकॉर्ड है उसमें एक नाम अपना जो है ना वो ऐड करवाया। ये अल्लाह ताला का एहसान है बड़ा, अल्लाह ताला ने इसको इधर तक बचाया। ये बहुत अरसे से इनके साथ अटैच है, स्पेशल ओलंपिक वालों के साथ। पहले भी एक दफ़ा गई थी ब्रुनाई में भी गई थी, वहाँ भी इसने गोल्ड मेडल लिए थे, सिल्वर और ब्राउन। फिर एसन ग्रेस में भी गई 2015 में, वहाँ से भी इसने गोल्ड वुची गेम में गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर लिया और ब्राउन लिया था। अभी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इधर चांस दिया। इसका इवेंट चेंज हुआ, अभी दोबारा दूसरे इवेंट में गया एथलेटिक में, वहाँ पर भी इसने गोल्ड मेडल ले लिया, सिल्वर ले लिया, ब्राउन ले लिया। तो बहुत बड़ी खुशी है हमें कि ये मैं क्या मायूस ना हो इसको इस स्कूल में क्या है कि इस शोबे पर लगा दिया कि चलो ये स्पोर्ट्समैन बन जाए। कल ये करती करती एथलीट बन जाएगी, कोच बन जाएगी, चलो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारती रहेगी। बिल्कुल सारी ज़िंदगी वालिदैन तो साथ रहते नहीं, इसने अपना भी ज़िंदगी गुजारनी है। मगर वालिदैन की वो जो एक तरबियत होती है, वो उनकी जो एक साथ होता है ना, ये हमेशा इंसान के साथ रहता है, क्योंकि वालिदैन ही तो इस काबिल करते हैं, इतना मजबूत करते हैं कि वो सारे तूफ़ानों से लड़ सके। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है बात का, मैं को भी मसरूफ़ हो जाऊँ, फिर बेगम को साथ भेज देता हूँ। हमने तकरीबन 10-15 साल से इसके साथ बड़े अटैचमेंट रहते हैं। जहाँ हुक्म मिलता है कि वहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँचाते हैं। हम तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं क्योंकि हम डिसिप्लिन माइंडेड लोग हैं। जी हाँ। जो टाइम हमें दिया जाता है तो हम उससे पहले कोशिश करते हैं कि हम 10-15 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो बड़ा अल्लाह ताला का करम है और दुआ है। सही। तो इसलिए मौका मिला इनको। आप बताइए, आपके और भी बच्चे हैं और उनमें शुमाइला हमेशा से सबसे अलग रही, तो अपना मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह, क्योंकि इसको डेफिनेटली ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती होगी हमेशा से, फिर सोशली भी हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बातें बनाते हैं। हाँ, तो आप बताइए। और इन्होंने इतना बड़ा कारनामा जो सर अंजाम दिया है, इतनी काबिल बेटी आपने पैदा की है, इस बारे में बताइए। बस इसने हमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि यकीन माने कि मेरे खुशी से आंसू निकल आए थे कि भी काश मेरे पास होते तो मैं इसको गले लगा लेती। तो खुशी ये भी थी, इसको मैंने हौसला दिया। जब ये जीती इसने मुझे मैसेज किया कि मामा मैं जीत गई हूँ, और बहुत ये रो भी रही थी। मैंने कहा बेटा रो क्यों रही हो? कह रही है जीत पे रोना आ गया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया मैंने, अपनी टीचर का, अपने जो कोच है इरम उनका, और मैडम रौनक बेगम, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक इसका किया है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टैलेंटेड बच्ची को जो सपोर्ट चाहिए थी, आपने वो सपोर्ट किया है। हम किसी की दूसरों की बातों में नहीं आए, जैसे लोग बातें करते हैं ना कि क्यों निकाल दिया, क्यों ऐसे कर दिया, वो ठीक तो है। मैंने कहा जो इसको है वो हम ही जानते हैं, जहाँ स्कूल वाले टीचर वगैरह वो जाते हैं,
आप कुछ नहीं जानते। मैंने किसी की बातों पे तवज्जो ही नहीं दी। सुननी नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अब क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। एक शॉर्टली वो पेरेंट्स जिनके यहाँ कुछ वाकई स्पेशल बच्चे हैं, तो वो उनके लिए एक वन लाइन पैगाम कोई देना चाहें तो ये इस कैमरा में प्लीज़ वो पैगाम दे दीजिए। आप लाइव देख भी रहे होंगे, जो वालिदैन देख रहे हैं या बहन भाई उनके देख रहे हैं, उनमें से कोई उनका ऐसा बच्चा है तो प्लीज़ उनको लेके आइए, आगे बढ़िए। देखिए आज कितने बच्चों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चे को बाहर निकालें और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे, आपको खुशी होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो कुछ मेहमान और भी हैं जिनसे आपका तारुफ करवाना बाकी है और वो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा भी होगा, तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ख़ुसूसी लोगों से, ख़ास लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बहुत सारे तमग़े अपने नाम किए, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। तो अभी मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा जो एथलीट मौजूद हैं हमारे साथ, ये है ज़हरिश इम्तियाज़। तो ज़हरिश इम्तियाज़, हम आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हैं आप? नाश्ता वाश्ता किया आपने? ज़बरदस्त, आपको बहुत मुबारक हो। अपना मेडल तो दिखाएं हमें। ये ब्रॉन्ज मेडल। और आप फुटबॉल खेलती हैं? फुटबॉल खेलती हूँ। हाँ, अभी हम आपके इनके कोच भी मौजूद हैं जी हमारे साथ। ये बेसिकली वॉलंटियरली काम करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए। जनाब फुरकान खान साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ग्रेट। अच्छा, और दानियाल अलवी साहब जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के, ये हमारे साथ हैं एक दफ़ा फिर से। तो सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। फुरकान खान साहब, आप ज़रा ये बताइए इनके बारे में कि ज़हरिश जो है वो कैसी खिलाड़ी हैं? ज़हरिश माशाल्लाह सर बहुत कम वक्त में इन्होंने फ़ुटबॉल प्लेयर बनी है, क्योंकि काफ़ी अरसे पहले भी ये बोची खेलती रही है ना, पहले इनका गेम था बोची, जो फिर अभी लास्ट ईयर 2018 के मिड में इन्होंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किए और माशाल्लाह बहुत जल्दी जो इन्होंने अब अचीव किया है खेलना और इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और वहाँ जाके इन्होंने पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वहाँ जाके ज़बरदस्त के साथ खेला है। तो ज़हरिश आपने कितने गोल्स किए हैं? 2 गोल्स किए हैं आपने? वाओ, गोल किए। हाँ, गोल किए। 2 गोल किए हैं ज़हरिश ने। और वैसे कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आया अबू धाबी में? बहुत मज़ा आया। दोबारा फिर जाना है? नहीं बता और अच्छा, ज़हरिश के हवाले से मैं एक और चीज़ बताते जाऊँ। ज़हरिश सेलेक्ट हुई थी पूरी दुनिया से 8 लोग सेलेक्ट हुए थे टॉर्च रन करने के लिए। जब गेम्स स्टार्ट होते हैं तो टॉर्च रन की जाती है। ज़हरिश माशाल्लाह से सेलेक्ट हुई थी पूरी एशिया के रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड कैसे भागी थी आप टॉर्च पकड़ के? ऐसे मैं टॉर्च पकड़े, मैं टॉर्च भागी थी, सब आज पे दिलाया, सब दूर भागी हूँ, सब दिलाया, फिर से बात यूँ करी हूँ, न्यूज़ स्टॉप हुई हूँ। वाह। सो ये भागी थी, राउंड लगाया था बाकियों के साथ, फिर जाके आग लगाई थी एंड फिर जो है सब असेंबल हुए थे। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। बहुत, ये तो पता है कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपकी। वाह, अमेजिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि आप फुटबॉल खेलती हैं, डर नहीं लगता कि कोई गिर जाएंगी आप, चोट लग जाएगी? मैं पैर डरी हूँ। मैं पैर डरी हूँ से गिरे। डरी नहीं हूँ मैं, सही से खेला है मैंने। ज़बरदस्त, गुड। फुरकान साहब, आप वॉलंटियरली काम करते हैं? जी, स्पेशल ओलंपिक के साथ मैं वॉलंटियर काम करता हूँ और वैसे मैं स्पेशल स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है, जिस स्कूल में ज़हरिश हैं साइनोसा में, ये मेरे ही स्कूल में, और स्पेशल ओलंपिक के साथ में 2011 से वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। सर आप बताइए, दानियाल साहब, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है आप सबको, उसके बारे में कुछ बताइएगा।
सर गवर्नमेंट की सपोर्ट वैसे तो नहीं रहती हमारे इदारे के लिए। हम अपनी सारी फंड रेजिंग खुद ही कर रहे होते हैं एंड खुद ही ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, खुद ही कैंप्स लगवा रहे होते हैं। अलबत्तन ये कि हमें बहुत खुशी होगी कि ये एथलीट्स जो गए हैं वर्ल्ड गेम्स में, इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। गवर्नमेंट के सतह पे जो है इनको रिकग्नाइज़ किया जाए, इनको अप्रिशिएट किया जाए। हमें गवर्नर सिंध साहब ने आके दी एथलीट से मिले थे, तो वो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन जैसे बाकी मुल्क के खिलाड़ी, हमारी क्रिकेट टीम रिकग्नाइज़ की जाती है, उनको क्या कहते हैं अप्रिसिएशन मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारे स्पेशल एथलीट जो वर्ल्ड गेम्स में गए थे पूरे पाकिस्तान से 92 एथलीट्स हैं, हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब इनको बुलाएं, एक रिसेप्शन होल्ड करें इनके लिए एंड पूरे मुल्क को बताएं कि हम सब कितना फ़ख्र रखते हैं इनकी अचीवमेंट्स पे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए और आपकी इन सारी कोशिशों का और जो यकीनन रंग लेके आई हैं, जिस पे पूरी कौम जिनको मालूम है वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इन बच्चों के हवाले से इनके जो सबसे ज़्यादा जो प्राउड मोमेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा जो अचीवमेंट्स जो फील कर रहे हैं, जो 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 दिल के सबसे ज़्यादा करीब है जिनके, वो हैं इन बच्चों के पेरेंट्स। ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन स्पेशल बच्चों पे मेहनत की है। ये वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो आप अगर आपके यहाँ भी ऐसा अगर कोई बच्चा है, आप कांटेक्ट कीजिए, आप उनको एक प्रॉपर वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे वो उस बच्चे के अंदर जो ज़ाहिरी तौर पे आपको लग रहा है कि उसमें कोई एबिलिटीज़ नहीं है, मगर आपको नहीं पता कि उसके अंदर कितनी एबिलिटीज़ मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं नुमाइंदगी कर सकता है और मुल्क का नाम रोशन कर सकता है, आपका नाम रोशन कर सकता है, उन सारे लोगों की ज़ुबानें बंद कर सकता है जो जिनसे आप तंग हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। थैंक यू सो मच, आप सब ने प्रोग्राम को देखा। और एक चीज़ और, यस आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल मनाने वालों से ज़रा आज मोहतात रहिएगा, ये ना हो कि कोई अपना काम दिखा जाए। तो जनाब फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।